हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए मैं आपको बताने के लिए आ गई हूं कि पवनदीप की तबीयत की जो एक स्टोरी मैंने बनाई थी उसके बारे में कुछ एक अपडेट्स मुझे मिल गए थे और अब मौका मिल रहा है तो आपको बता दे रही हूं। ही इज कम्प्लीटली फाइन। जस्ट एक थोड़ा सा खेलते खेलते मसल नहीं ट्विस्ट हो जाता वैसा कुछ हो रहा था और दर्द थोड़ा था इसलिए पट्टी बांध ली गई थी और एवरीथिंग इज फाइन, नथिंग टू वरी। बट फिर भी मैं वरी करूंगी कि यार ऐसा किया क्या तुमने जो तुम्हारे हाथ में इतना दर्द उठ गया। मेडिसिन लो, अच्छे से आराम करो। मुझे मालूम है पवनदीप तुम्हारे लिए आराम करना बहुत टफ काम है, लेकिन फिर भी तुम आराम करो तो जल्दी ठीक हो जाओ। ओके अब इसके साथ ही एक और स्टोरी आपको बताने के लिए आ गई हूँ। आपको याद है फ्रेंड्स वो पवनदीप ने एक एपिसोड में कहा था अबाउट ओल्ड एज पीपल, ओल्ड एज होम से कुछ एक लोग आए थे और बहुत गला भर गया था ये बोलते बोलते कि ये सब गलत है। हम ही लोग हैं अपने माता पिता के लिए और घर पर तो रखना ही चाहिए, कुछ ऐसी बातें कही थी और डेफिनेटली जिसने सुनी उसके दिल को बहुत ज़्यादा छू गई ये बातें। और ऐसे में हुआ ये कि जब मैं SS3 के बच्चे यानी कि खुशी, शुभ, अथर्व और निशांत इनसे मिली तब मैंने उनसे पूछा कि ये जो ओल्ड एज होम की बात है ये आपको क्या लगता है। आप अभी बहुत एकदम नई जनरेशन हो, एकदम छोटे छोटे बच्चे हो, लेकिन आई एम श्योर एक दिन बड़े होकर वो भी बनेंगे ही इस लायक कि वो अपने डिसीजंस लें। तो ये ओल्ड एज होम के बारे में उनका क्या कहना है। और अथर्व और शुभ ने जो बात कही ना, वो बात सुनकर तो सच में चौंक गई थी मैं। तो चलिए आपको वो पूरी बातचीत सुना देती हूँ। एक बात कवनीत ने बहुत सीरियस कही कि जितने भी ओल्ड एज होम रहते हैं ना वो नहीं होना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक? आप भी एक दिन बड़े होंगे, आप भी एज को देखेंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ओल्ड एज होम? मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे मम्मी-पापा हैं, उन्होंने हमें बचपन से लेके इतना हमें पढ़ाया-लिखाया, एक अच्छे मुकाम पे हमें लाके वो खड़ा करते हैं और हम उन्हें अगर हम उन्हें कहीं छोड़ देंगे तो वो अच्छा नहीं होता है। अपने मम्मी-पापा को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए और ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उनकी आँखों में कभी आपकी वज़ह से आँसू ना आए और उनको आप जितनी खुशियाँ दे पाओ, तो वो बहुत अच्छी बात होगी। बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने मम्मी-पापा को बहुत सारी खुशियाँ दूँ और उनके जो भी सपने हैं, वो मैं बहुत सारे मतलब मैं उनके सपने पूरे करूँ। तो ये मतलब है। ओके आप बताओ कि ओल्ड एज होम के लिए जो एपिसोड में कहा गया था, आपको समझ में आया क्या होता है ओल्ड एज होम? आपको क्या लगता है? हाँ, ये पहली बात तो बहुत ही मतलब बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट है कि मतलब लोग अपने पेरेंट्स का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं, वो लोग खुद में बिज़ी है। आजकल के जनरेशन के लोग ही पूरी तरीके से बदल गए हैं और ये बहुत ही गलत बात है क्योंकि पेरेंट्स हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पेरेंट्स ही ना हो तो हम कहाँ से आएँगे? और मतलब उन्होंने अपना पैसा हम पे खर्च किया है, हमें पढ़ाने-लिखाने के लिए, हमारे खाने के लिए और ये उनके साथ ऐसा व्यवहार करना बहुत ही गलत बात है और जिन लोगों ने ऐसे पेरेंट्स के लिए ओल्ड एज होम बनाया है, उनका तो हमें आशीर्वाद लेना चाहिए, हम लोग को उनकी तारीफ़ करनी चाहिए कि मीन्स उनको दूसरे पेरेंट्स की केयर है कि वो दूसरे पेरेंट्स के लिए ओल्ड एज होम बना रहे हैं। तो मतलब ऐसा पहली बात तो होना नहीं चाहिए और अगर होता है तो हम सबको उन सारे पेरेंट्स को हेल्प करना चाहिए। जो अथर्व ने बोला सेम बात है, सही बात बोली है उसने। और जैसे कि सुपरस्टार सिंगर ने ऐसे रिप्रेजेंट भी किया है और ओल्ड एज होम से सब ओल्ड पीपल्स को लाया गया था और सबको हम लोग ने बहुत सम्मान दिया है सेट पे, सुपरस्टार सिंगर के सेट पे। और ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो लोग करते हैं ओल्ड एज होम में अपने मम्मी पापा को भेज देते हैं, तो ये बहुत बुरी चीज़ है। तो ये कहीं ना कहीं बंद होनी चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है और कोई बंद नहीं कर पा रहा। पर ऐसा जब होता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना चाहिए उन लोगों को जो ओल्ड एज होम में रहते हैं। तो सबको यही बोलना चाहता हूँ कि कोई ऐसा ना करे, और अगर होता भी है तो आप प्लीज़ उन्हें टाइम दें और आप हेल्प करें उनको। तुम बहुत छोटे हो, तुमसे ये सवाल नहीं पूछती। मुझे ये बताओ, दादी और नानी को अगर गाना गाना सुनाना है तुमको तो कौन सा गाना उनको सुनाना चाहोगे? दादी और नानी नानी तेरी मोरनी, ऐसा कुछ तो होगा बच्चे वाला सॉन्ग। या उनको भी क्लासिकल सुनाना चाहते हैं?
क्लासिक है। कैन यू सजेस्ट कोई बच्चे वाला गाना? चड्डी पहन के खिलाया हाँ ये सब तो होने वाला है ये गाना। यस और वो भी बताएंगे नहीं कि कौन गा रहा है, पर ये गाना हो रहा है और सब मिलके गा रहे हैं। बहुत मजा और रिचा और कवाली स्पेशल में रिचा जी रिक्वेस्ट करेंगी उन्हें गाने के लिए, और सब गा रहे हैं हम लोग। हाँ। नहीं हम बताएंगे नहीं, हिंट भी नहीं देंगे, हिंट भी नहीं देंगे आपको इसीलिए सुपरस्टार सिंगर इस हफ्ते जरूर देखना है। फाइनली निशान ने तोड़ दिया हमारे। नहीं थोड़ा चलो। मुझे रियली लगा कि निशान जो है बहुत छोटा सा बदमाश बच्चा है, इसलिए उससे ऐसे हैवी वाले सवाल मैं पूछने से बच रही थी। आई एम श्योर जब वो अपनी एज में आएगा तो बहुत अच्छे से इस बात को भी जवाब देगा मुझको, अगर मैं मिलती हूँ उससे। लेकिन हाल फिलहाल तो ये बताइए कि पवनदीप की ओल्ड एज होम वाली इस बात से आप कितने इमोशनल हुए, कितने सपोर्ट या नॉट सपोर्ट करते हैं, जरा लिखकर बताइए। जय हिंद।